नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो का उद्देश्य आप सभी को ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना है ये बताना है। ब्रह्मचर्य एक ऐसा विज्ञान है जिसकी सहायता से हमारे वैदिक भारत में छोटी छोटी उम्र में ही युवा महान कार्यों को करके वीर्यवान और वीर बन जाया करते थे। लेकिन वहीं आज हमारे देश के युवाओं को काम वासना ने इस तरह जकड़ दिया है कि छोटी छोटी उम्र से ही उन्हें डिप्रेशन जैसी समस्या होने लगी है। कुछ युवा तो इतना ज्यादा वीर्य का नाश कर चुके हैं कि उनके शरीर में बल ही नहीं रह गया है। ऐसे युवाओं को स्त्री शरीर में ही सुख दिखने लगता है। इंस्टाग्राम जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ऐप्स में रील्स के रूप में दिखाई जाने वाली अश्लीलता देख देख कर युवाओं ने अपने मानसिक शक्ति को खत्म कर दिया है। रियल लाइफ में भी स्त्री उनको सिर्फ और सिर्फ संभोग करने का खिलौना नजर आती है। प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य की जानकारी युवकों को बचपन में ही दे दी जाती थी, किंतु आज यह ज्ञान हमारे जीवन से लुप्त हो गया है। इसीलिए अब हमारे देश में ऐसे युवाओं की मात्रा बहुत बढ़ गई है जो नशे, पोर्न, हस्तमैथुन जैसी विनाशकारी आदतों में लग चुके हैं और अपना जीवन बर्बाद करने में लगे हुए हैं। एक छोटी सी उम्र में ही वीर्य नाश करके वो बहुत गंभीर रोगों से ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे युवाओं ने हस्तमैथुन करके अपना अमृत समान अमूल्य वीर्य नालियों में बहा दिया है, जिस वजह से उन्होंने मन, शरीर और बुद्धि को निर्बल बना दिया है। अब उन्हें अपना यह जीवन एक भार लगने लगता है। ऐसी हालत में अगर युवा ब्रह्मचर्य का पालन कर ले और हमारी बताई हुई बातों को अपने जीवन में अपना ले तो वो जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त कर सकता है। सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करने से ही इन सभी गलत आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है और जीवन को बचाया जा सकता है। ब्रह्मचर्य पालन से ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सभी दिशाओं में उन्नति मिला करती है। सिर्फ हस्तमैथुन नहीं करना ब्रह्मचर्य नहीं है। कुछ दिनों के लिए सेक्स से खुद को दूर रखना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। और हस्तमैथुन तो करना, लेकिन वीर्य नहीं गिरने देना, यह तो बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य नहीं है। आजकल युवाओं में यह धारणा बन गई है कि वो इंस्टाग्राम में सॉफ्ट पोर्न कंटेंट देख सकते हैं, किसी स्त्री से मसालेदार और अश्लील बातें कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के नशे आदि कर सकते हैं और इन सब क्रियाओं में वीर्य को शरीर में ही रहने देंगे तो उन्हें ब्रह्मचर्य पालन से मिलने वाले फायदे मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है शरीर, मन और जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण। ब्रह्मचर्य एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसको अपनाकर आप समाज में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपने यह एक बात हमेशा नोटिस की होगी कि जब भी आप हस्तमैथुन या मास्टरबेशन करके वीर्य नाश करते होंगे तो उसके बाद आपको गिल्ट फील होती होगी। आपको खुद को देख के बुरा और पछतावा होने लगता होगा। खुद से आप ये बोला करते होंगे कि बस आज ये लास्ट बार कर लिया, अब इसके बाद कभी भी पोर्न या हस्तमैथुन नहीं करूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप दोबारा से वही गलती कर देते हो। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप हमेशा इस वीर्य नाश के चक्र में क्यों फंसे रहते हो? क्योंकि तुम अपनी लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना चाहते हो। बिना लाइफस्टाइल में चेंजेस किए आप रिजल्ट अच्छा कैसे प्राप्त कर सकते हो? आप एक सांड को रोज हरी घास खिलाओ और ये सोचो कि एक दिन ये सांड मुझे दूध देने लगेगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। भाइयों, हमें मालूम है कि आप ब्रह्मचर्य पालन करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप बार बार फेल हो जाया करते हो। आपको पता चल गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आज से ही हम यह संकल्प लेते हैं कि आज के बाद कभी भी अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। हमें अपना माइंड, शरीर, मन, अपने आसपास के वातावरण और लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आने ही होंगे। तभी हम इस वीर्य नाश रूपी नर्क से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहला जो स्टेप हमको लेना है वो है अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना। जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम को साफ कीजिए। दीवार में अगर आपने फिल्मी हीरोइन या फैशन मॉडल्स के पोस्टर लगाए हुए हैं तो उनको हटा दीजिए। अगर आपने कोई फिल्मी किताबें या काम वासना वाली कोई बुक्स का कलेक्शन बना के रखा हुआ है तो आज ही उसको कबाड़ी को बेच आइए। अपने रूम के दरवाजे को हमेशा खुला रहने दें, क्योंकि बंद दरवाज़ा जब भी होगा आपको मन में यही ख्याल आएगा कि इस समय मुझे कोई देख नहीं रहा है तो मैं हस्तमैथुन कर लेता हूँ। अगर आपको वीर्य नाश की बहुत गंभीर आदत है तो आपको रात को कभी भी अकेले नहीं सोना चाहिए। सुबह मल मूत्र त्यागने के समय फ़ोन नहीं चलाए।
अपने फ़ोन से पोर्न वीडियोस और जिन भी इंस्टाग्राम मॉडल्स को आपने फॉलो किया हुआ है, उनको ब्लॉक कर दीजिए। अगर आपको इंस्टाग्राम हमेशा अश्लील कंटेंट ही सजेस्ट करता है, तो अपना अकाउंट ही डिलीट कर दीजिए। फ़ोन में कोई भी कचरा या उत्तेजक कंटेंट नहीं रहने दीजिए। अगर आपको फ़ोन चलाने का एडिक्शन हो गया है, तो एक कीपैड वाला फ़ोन ले लीजिए। अपने जीवन और शरीर के लिए आपको यह त्याग करना ही होगा। अगर आपने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में वीपीएन लगाया हुआ है, तो उसको भी हटा दीजिए। अपने द्वारा डाउनलोड की हुई पोर्न वीडियोस का कलेक्शन जितना जल्दी हो सके डिलीट कर दीजिए। खुद को लैपटॉप और फ़ोन से दूर करिए। सिर्फ अपने ऑफिस के कार्यों के लिए ही इनका इस्तेमाल कीजिए। अपना खाली समय बुक्स पढ़ने में लगाएं। इससे आपकी ज्ञान वृद्धि भी होगी और बुद्धि भी शुद्ध होगी। जीवन से आलस्य का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। शरीर को जितना ज़्यादा श्रम यानी कि मेहनत करवा सकते हो, उतनी मेहनत करवाएं। अगर किसी भी प्रकार का नशा करने की आदत है तो उसका त्याग कीजिए। अपना कीमती समय कोई स्किल सीखने में लगाए। आपको कोई स्किल आ गई तो आप जीवन में कभी भी फेल बेरोजगार नहीं रहोगे। खुद को जितना ज़्यादा बिजी रख सकते हो रखिए। जब आपका शरीर थका होगा तो आपका मन खुद वीर्य नाश करने का नहीं करेगा। अपने वातावरण की शुद्धि के बाद अपने शरीर की सफाई कैसे करें? शरीर की सफाई के लिए आपको रोज नहाना होगा। कोल्ड शावर यानी कि ठंडे पानी से नहाने की आदत डालिए। जिम या घर पर ही एक्सरसाइजेस करने का नियम बनाइए। अपने शरीर को बलवान बनाइए। प्राणायाम करने का समय भी अपनी दिनचर्या में रखें। अपने वीर्य का महत्व को समझिए और दिन भर में जितना हो सके फिजिकल वर्क करने की कोशिश कीजिए। शरीर की शुद्धि के लिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसे ख्याल रखना होगा कि कुछ प्रकार के आहार से उत्तेजना बढ़ जाती है। सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य पालन करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। भोजन की शुद्धता से मन में शुद्धता आती है। शरीर और मन को जोड़ने वाली वह शक्ति हमारे भोजन में मौजूद होती है। विभिन्न प्रकार के भोजन का मन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रकार के भोजन ऐसे होते हैं जो दिमाग और शरीर को बहुत मजबूत और स्थिर बनाते हैं। आपको अंडा, मांस, मछली जैसे नॉन-वेज भोजन को त्याग देना होगा। साथ साथ रसीली चिकनी चीजें जैसे फास्ट फूड, छोले भटूरे, कचौड़ी या मैदे से बने भोजन को बिल्कुल नहीं खाना है। मिठाई आदि को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे भोजन से विषय वासना को शीघ्र उत्तेजना मिलती है। बहुत ज्यादा खट्टे फल या भोजन जैसे कि अचार, चटनी, नींबू, दही, लेमन जूस, अमचूर, इनको नहीं खाना है। मसालेदार और गर्म भोजन से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि इनसे उत्तेजना होती है। शराब पीने से तो जितना दूर रह सके उतना दूर रहिए। सबसे आखिरी में अपनी बुद्धि की शुद्धि कैसे करें? आप इस बात को समझिए कि स्त्री सिर्फ एक संभोग की वस्तु नहीं है। जैसे आप एक जीव हैं, वैसे ही वो भी एक जीव हैं। मलमूत्र त्यागने के स्थानों में आप जो सुख चाह रहे हैं, वो सुख नहीं है। अगर संभोग करने में ही सच्ची खुशी होती, तो एक वैश्या और उसके शरीर का भोग करने वाले युवा सबसे ज्यादा खुश होते। इस चीज से बाहर आइए। जीवन में बहुत कुछ है करने को। अपनी सोच को बदल दीजिए। आपने आगे चलकर शादी करनी है और अपना पूरा जीवन ही एक स्त्री के साथ रहकर ही बिताना है। आज सुधर जाओगे तो जीवन में खुशी फील कर सकते हो। अगर आपने भी इतने सालों से वीर्य नाश किया है, तो अब भी समय है, सुधर जाइए। आगे बहुत बड़ा जीवन बचा हुआ है। जवानी में बचाया हुआ आपका वीर्य आगे जाके आपको बल देगा, नहीं तो दुनिया भर के हकीम और डॉक्टर्स के चक्कर ही लगाते रह जाओगे। हमारा चैनल आप जैसे भाइयों की मदद करने के लिए ही है। आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।